मौला अब्बास की माँ उम्मुल बनीन जो 4 बेटों की माँ है, जिनके 4 बेटे शहीद हुए हैं। हजरत अब्बास के 3 और भाई हैं जो करबला में शहीद हुए हैं। 4 बेटे जिस माँ ने कुर्बान किए, तो वो मदीना में ही थी जब करबला का वाक़या हुआ, तो वो मदीना ही में थी। तो जब ये काफिला वापस पलटा ना, तो वो बेटा तो मारा गया करबला में, तो वो बज़ाहिर कब्र पे नहीं आ सकती थी, तो वो जन्नतुल बकी में जाती थी। आज भी जो कब्रिस्तान है, तो वहाँ उंगली से 4 कब्रों के निशान बनाती थी। अच्छा। और उसके बाद कहती थी कि अब्बास, लोग मुझे बताते हैं कि तुम्हारे बाजू कलम हुए थे, और लोग मुझे बताते हैं कि तुम्हारे सर पर गोर्स मारा गया। वो अशार पढ़ती थी। तो अब्बास यकीन नहीं आता कि इतने शुजात थे तुम, तो कौन ऐसा हो सकता है जो तुम्हारे करीब आता और तुम्हारे सर पे गोर्स मारता और तुम्हारे हाथ काट देता। लेकिन हाँ अब्बास, जब मैं ये सुनती हूँ कि सकीना को तमाचे मारेगा, तो मुझे यकीन आ जाता है कि तेरे बाजू कलम हुए होंगे, इसलिए कि अगर तेरे बाजू होते तो कौन मारता सकीना को तमाचे, कौन चादर ज़ैनब को छीन सकता था। इसलिए जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पहुँचे हैं, फुरात से उन्होंने पानी लिया और प्यासे ही वापस पलटे, तो जब हुए बाज़ू अब्बास कलम दरिया पर, गिर के ठंडा हुआ हज़रत का अलम दरिया पर। तो बायां बाजू कलम हुआ, दायां बाजू कलम हुआ, और उन्होंने मश्क को अपने सीने से संभाल लिया। और तीर कल मतर का लफ्ज़ है, बारिश की तरह बरस रहे थे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। तो एक तीर जो है वो उनकी आंख में पैवस्त। अल्लाह अकबर। अब आंख में अगर एक जर्रा भी चला जाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप? उस जर्रे को साफ करते हैं। तो जिसके हाथ कट चुके हों और आंखों में तीर हों, तो उन्होंने अपना सर झुकाया और अपने जानुओं के जरिए से उस तीर को आंख से निकालना चाहा। उस वक्त सर पे गुर्ज लगा उनका, और वो ज़मीन करबला पे तशरीफ़ लाए। करके मुँह सुए नजफ कहते थे बादीदा तर, या अली लीजिए मुझ बेकस व मुस्तर की खबर। आपके बेटे का शैदा हूँ मदद लाजिम है, आपकी पोती का सबका हूँ मदद लाजिम है। आए क्या जानिए क्या बच्चों की हालत होगी, मर गई प्यासी सकीना तो क़यामत होगी। और उस वक्त वो कटे हाथों के साथ ज़मीन पर आए। ये एक वाक़या मंसूब है कि एक मद्दाह थे जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के मसाइल अक्सर पढ़ा करते थे, उनके भी ख्वाब में आकर अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम मेरे मसाइल पढ़ते हो, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ते? उसने कहा कि आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जब भी कोई शहीद गिरता था तो हाथों को बढ़ा के ज़मीन का सहारा लेता था, लेकिन जब मैं ज़मीन पर आया तो मेरे हाथ कट चुके थे और मैं मुँह के बल ज़मीन पर आया। ये सबसे बड़े मसाइब थे अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के। और फिर उन्होंने फरमाया कि अखी अदरिक अखाक, ए आका और मौला हुसैन, आप मेरी मदद को आइएगा, आखिरी सलाम कबूल फरमाइए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पहुँचे, तो उस वक्त उनका एक मुकालमा किताबों में मौजूद है कि उन्होंने ये कहा अपने भाई से, जिनको वो आका और मौला कहते थे, कि जब मेरी विलादत हुई थी तो मेरी माँ ने मुझे बतलाया था कि मैंने पहली ज़ियारत आपके चेहरे की थी। जब मैं दुनिया में आया था तो मैंने आपको देखा था सबसे पहले जब मेरी आंखें खुली थी। अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आखिरी ज़ियारत आपके चेहरे की करता हुआ दुनिया से जाऊँ, लेकिन एक आँख में तीर है और एक आँख में खून है, तो अगर रहमत ना हो तो आप खून को साफ कर दीजिएगा। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किताबों में आपको ज़ाहिर सादा मिल जाती हैं, कुछ होती हैं जो आप बैन सुतूर समझते हैं। तो यकीनन ये कहा होगा कि अगर हाथ सलामत होते तो ये जहमत ना देता आपको। और ये पहला मौका था कि जब हुसैन आए हों और अब्बास एहतराम में खड़े ना हो सके हों, तो ये खुद उनके लिए एक बहुत सख्त कैफियत थी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी आंखों से खून साफ किया और उन्होंने इमाम हुसैन को देखा, आखिरी सांस ली और दार फना छोड़ दिया, और भाई ने भाई की आगोश में दम तोड़ दिया। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी वसीयत के मुताबिक लाशा वहीं छोड़ दिया। इसीलिए 2 अलग अलग रोज़े हैं, एक फुरात के करीब है, एक करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा, चूँकि वो ये सबब है रोज़ों का। ये सबब है कि चूँकि जनाब अली अकबर का मरकत तो वही है, इमाम हुसैन का है, शहीदों का एक साथ इसलिए कि उनका लाशा वहीं फुरात पर ही पड़ा रहा, इस वजह से रोज़ा अलग है, उनको वहीं पर दफन किया गया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब वापस पलटे तो अलम लेकर वो आ रहे थे, लाशा लेके नहीं आ रहे, लाशा लेके तो नहीं आ रहे थे, अलम लेकर आ रहे थे। तो जो जा चुके करबला वो जानते हैं कि जो खैमागाह है जहाँ पर बच्चे थे वो कुछ दूर है फुरात से, जहाँ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का लाशा था, और इस वक्त हरम है और खैमागाह काफ़ी फासला है उसमें। तो अगर बच्चे वहाँ पर जमा हों
और दूर से देख रहे हो तो उन्हें बज़ाहिर ये नजर नहीं अलम थामे कौन आ रहा है, लेकिन अलम नजर आ रहा है, परचम नजर आ रहा है। परचम नजर आ रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे जमा हुए कि अब अलम आ रहा है और आपस में मुकालमा कर रहे थे कि सबसे पहले अली असगर को पानी पिलाना, इसलिए कि वो 6 माह के थे, सबसे ज्यादा प्यासे। यानी बच्चे समझ रहे हैं कि अलम आ रहा है, यानी पानी पानी लेकर आ रहे हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पहुंचे तो छोटे बच्चों ने देखा कि अलम तो आ गया, अलमदार नहीं आया। उस वक्त मक्तल में एक बात तहरीर है कि कोई बच्चा सोच नहीं सकता था और दिल में जुर्रत नहीं कर पा रहा था कि पूछे कि चचा कहाँ है, क्या मार दिए गए हैं, क्या फुरात पर लड़ रहे हैं, क्या वो पानी लेकर आ रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्बास के खेमे पर पहुंचे। अब सब एक दूसरे से तक रहे थे कि हुआ क्या, बिलाखिर कहाँ है अब्बास। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास के सुतून का जो खेमे का सुतून था ना उसको गिरा दिया और वो खेमा था वो नीचे गिर गया। इमाम हुसैन को लेके वहाँ बैठ गए और फरमाया कि अब ये साहिब खेमा नहीं रहा बच्चों, अब ये खेमे वाला नहीं बचा। तो उस वक्त बीबी ज़ैनब ने हज़रत अब्बास की ख़्वाहिर है सारी बीबियों को जमा किया और फरमाया कि बीबियों अब चादर छिनने का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे बतलाया था इन बाजुओं में रस्सियां भी बांधी जाएंगी, चादर भी छीनी जाएगी। तो मैं सोचा करती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो तो कौन उसकी चादर छीनेगा। लेकिन शहादत की खबर नहीं, अब सबकी आस टूटती चली गई। अब बीबियों ने कहा अब चादर छिनने का वक्त करीब आ गया। और उस वक्त बीबी सकीना ने फरमाया कि कूजा तोड़ दिया, उन्होंने फेंक दिया। फरमाया कि बाबा बस अब पानी नहीं चाहिए, चचा को वापस बुला लें। इसलिए बाज़ ताबीरात इस तरह की हैं कि जब राह कूफा और शाम में जब बीबी सकीना को कोई भी शकी तमाचा मार देता था तो वो जितना इमाम हुसैन को पुकारती थी उससे ज़्यादा शायद अपने चचा अबुल फजल अब्बास को पुकारती थी, इसलिए कि उनके दिल में बहरहाल ये ख्याल था कि चचा मेरी प्यास बुझाने के लिए गए थे ना तो वापस नहीं आए। और बीबियां भी जो सारी थी, आपने जो चचा और भतीजी की निस्बत की बात की थी इब्तिदा में, बीबियां भी जब शाम गई और शाम में कैद रही जिंदान में और वापस पलटी चहलू में इमाम हुसैन पर करबला, तो हर बीबी तो वापस आई लेकिन सकीना तो नहीं आई वापस। सकीना तो जिंदान शामी में मर गई थी। तो ये चचा और अब्बास फुरात पर गए, वापस नहीं आए। सकीना शाम में गई, वापस नहीं आई। तो ये चचा और भतीजी जुदा हो गए।